चलो स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन चल रही थी अपनी। डिफरेंशियल इक्वेशन कंटिन्यू रखेंगे अभी। लास्ट जो क्वेश्चन अपन ने किया था, लास्ट जिस पैटर्न पे बात कर रहे थे हम, ये वाले क्वेश्चंस की पैटर्न पे बात कर रहे थे। इस क्वेश्चन के पैटर्न की बात कर रहे थे कि इसको किस तरीके से करना था, और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन को हमने यूज किया था, एक एग्जाम्पल भी देखा था। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल भी देखा था, और ये दो एग्जाम्पल अपने थे जो कि बाकी थे। ये वाला एग्जाम्पल बाकी था और ये वाला एग्जाम्पल बाकी था। इन दोनों को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, करने के बाद में फिर वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ मूव करेंगे। तो इन दोनों एग्जाम्पल को कर लेते हैं। अटेम्प्ट करो थोड़ा सा। यू कैनॉट हियर मी, मतलब इज देयर एनी प्रॉब्लम इन द वॉइस? नो प्रॉब्लम, ओके फाइन। तो शेड्यूल में अभी डिफरेंशियल इक्वेशन ही लिखा हुआ आ रहा होगा ना, कि और कुछ लिखा हुआ आ रहा है? कल से मेन सिलेबस लिखा हुआ आ रहा है? नहीं भाई, अभी तो बाइनोमियल ही चलेगा जब तक नहीं कंप्लीट होगा। राहिल, आपके साइड से कुछ प्रॉब्लम है? अच्छा, तो इन क्वेश्चंस में क्या करना है? इन दोनों क्वेश्चंस में आप देखोगे तो एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, टू कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 2x प्लस 3y बचेगा। और यहाँ पे भी 2x प्लस 3y है, आगे पीछे इंटरचेंज कर दोगे। तो जो 2x प्लस 3y का जो पैटर्न है वो सेम है। तो 2x प्लस 3y को अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं, या सिर्फ न्यूमरेटर को सिर्फ डिनोमिनेटर को भी पुट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। मतलब सिर्फ डिनोमिनेटर को भी पुट कर दोगे तो भी चलेगा। मतलब ये +4 भी कर देता हूँ, +4 इक्वल टू m। डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 प्लस 3y डैश इज इक्वल टू m डैश। तो आपके पास ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू m डैश माइनस 2/3। सो देयर फोर इट इज m डैश माइनस 2/3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m माइनस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय m। ये भी लिख सकते हो आप। इनफैक्ट डिनोमिनेटर को पुट करते तो ज्यादा, डिनोमिनेटर नहीं न्यूमरेटर को पुट करते तो ज्यादा रहता, बट ठीक है, ये भी चलेगा। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 को इधर लेके आओगे, तो m डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6m माइनस 24 प्लस 15 माइनस की जगह +2m डिवाइडेड बाय m। सो नाउ फाइनली दिस विल बी कन्वर्टेड टू dm बाई dx इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 8m माइनस 9 डिवाइडेड बाय m। So therefore m divided by 8m minus 9 d of m is equal to d of x। सब्स्टिट्यूट करके यू कैन सॉर्ट इट आउट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो इजी है। ये क्वेश्चन इजी है क्योंकि ये जो लाइन है ना, जो पिछले वाले फंडे में हम लोग कर रहे थे यहाँ पे, ये लाइन यहाँ पे ना इंटरसेक्टिंग नहीं है। मतलब यहाँ पे जो केस है वो ये है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। मतलब दोनों की स्लोप बराबर नहीं है, दोनों पैरेलल या कोइंसिडेंट लाइन नहीं है। ठीक है, तो ये फंडा यूज कर रहे थे अपन उसको होमोजीनियस बनाने के लिए, उसको होमोजीनियस बनाने के लिए। यहाँ पे क्या है, ये पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट तो होती नहीं है, और इंटरसेक्ट नहीं होती है तो वी कैन नॉट फाइंड आउट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंड इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट यूजिंग दैट मेथड वी कैन सॉल्व इट बाय दिस मेथड इजीली। इस वाली में आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के ही सॉल्व करना पड़ेगा, कन्वर्ट टू होमोजीनियस।
और वो वही वाला फंडा है जो अपन यूज करते हैं, स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस ए एंड स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस बी, वेयर ए कॉमा बी is the point of intersection. चलो तो ये वाला Am I audible now?
Am I audible now? Am I audible now? Am I audible now? पता नहीं यार क्या इशू आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, 2 बार मीटिंग भी कैंसिल हो गई। चलो ठीक है। चलो तो फिर ये क्लियर है। यहाँ पे आप इसी तरीके से, जो तरीका आपको बताया था उसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यस, जो ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है, दिस टू लाइंस वर पैरेलल लाइंस, तो हमको इन दोनों लाइन के लिए तो टेंशन लेनी ही नहीं थी। बस आपका जो फैक्टर है उसको आप ध्यान रखो कि या तो डिनोमिनेटर को एम पुट कर दो या न्यूमरेटर को एम पुट कर दो। मैंने डिनोमिनेटर को पुट किया, अगर इसकी जगह आप न्यूमरेटर को पुट करते तो शायद यहाँ पे और डिनोमिनेटर में एम ही आ जाता, तो आपका प्रॉब्लम और दूर हो जाता और इजी सॉल्व हो जाता। अभी भी इजी सॉल्व हो जाएगा पर और ज्यादा इजी हो जाता। ठीक है, तो व्हेन इन द केस ऑफ पैरेलल लाइन यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट, जस्ट न्यूमरेटर को एम सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व कर दो, काम खत्म। इन केस ऑफ एनी अदर लाइंस, लाइक इफ यू आर गेटिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट मींस इंटरसेक्टिंग लाइन, देन यू हैव टू यूज दिस सब्स्टिट्यूशन। एंड इस सब्स्टिट्यूशन में आपने देख ही लिया था कि dy बाई डी एक्स, कैपिटल dy बाई डी एक्स स्मॉल dy बाई डी एक्स के बराबर है, और सब्स्टिट्यूशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करोगे तो ये पैटर्न आपको मिल जाएगा, y इक्वल टू वी एक्स, होमोजीनियस टाइप से जैसे हम सॉल्व करते हैं होमोजीनियस, उसको वैसे सॉल्व करके आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई क्या करती है, और इक्वेशन ऑफ द टाइप dy by dx plus py is equal to q, where p and q are the constant or function of x. P and q should be the function of x. Is called a linear differential equation in y. Is called a linear differential equation in y. जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास ये फंक्शन आ जाएगा p और ये फंक्शन आ जाएगा q। ये फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा p और ये फंक्शन आ जाएगा आपके पास q। ठीक है, तो सबसे पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करना।
हो जाना चाहिए, देख लेते। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, कैसे करना है? तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, कंसीडर अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन वाई। ये वाली इक्वेशन है जो मैंने अभी आपको बताई कि p इज अ फंक्शन ऑफ x, q इज अ फंक्शन ऑफ x। इसके लिए इसका जो सॉल्यूशन होता है, क्यों होता है, 3-4 लाइन का प्रूफ है। आई एम नॉट गोइंग इनटू इट, आई एम डायरेक्टली टेलिंग यू द सॉल्यूशन राइट नाउ। दिस इज द सॉल्यूशन, y इंटू e की पावर दिस प्लस q इंटू दिस प्लस c। नहीं, x में ही फंक्शन होना जरूरी है, दैट इज कंपल्सरी विद p एंड q। मतलब इनफैक्ट इसको और ऐसा लिख सकते हो आप, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to integration of qx into integrating factor dx plus c. And this integrating factor is actually e raised to the power integration of px dx. जो फंक्शन है p, उसका e raised to the power इंटीग्रेशन इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, ये पहला वाला, इसको सॉल्व करना है मुझे, तो मैं बोलूंगा यार सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेता हूं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e रेस टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx चलेगा, क्योंकि p की जगह कौन सा फंक्शन है इस बार, 1/x। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, e रेस टू द पावर ln x, और ln x जो आएगा वो दे देगा आपको x, क्योंकि e रेस टू द पावर log x by c इज इक्वल टू x। x is the integrating factor, therefore your solution must be y into x equal to integration of x into, या फिर आप फंक्शन q जो कि sin x, दिस इज फंक्शन q sin x into x into dx, और इसको जैसे इंटीग्रेट करते हो आप कर सकते हो, दिस इज y x, साइन को इंटीग्रेबल, x को डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो y माइनस cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 एंड दिस इज माइनस cos x dx। तो आपके पास आ जाएगा माइनस x cos x प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c into y into x। This is the solution of that particular differential equation। मैंने इसका प्रूफ नहीं बताया, 3-4 लाइन का प्रूफ है, नॉट गोइंग इनटू इट राइट नाउ, बिकॉज क्या होगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको सॉल्व करना है इस चीज को, ठीक है। तो ओवरऑल 2 बार इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ेगी आपको, बट इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है, बस यही चीज आपको याद होनी चाहिए। इसका नेक्स्ट वाला करके देख लो आप, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप खुद करके देखो प्रैक्टिस के लिए अभी। ब्लू में यही लिखा है बेटा, ये यही लिखा है, दिस इज इन ब्लू।
हाँ, तो आपका जो इक्वेशन है dy बाई डी एक्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई dy बाई डी एक्स एक्स क्यूब e की पावर एक्स। हम यहाँ पे आप देखोगे तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आएगा वो कितना आएगा, e रेस टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये आ जाएगा e रेस टू द पावर ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये आ जाएगा e रेस टू द पावर ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई 2। ये आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई 2। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 2 पिट किया, एक्स डी एक्स डी वाई बाई एम बाई 2। और अब आपका जो सॉल्यूशन आ जाएगा इस इक्वेशन का वो आ जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t विच इज एक्स क्यूब इंटू e की पावर x इंटू दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मैंने इसी से तो सॉल्व करना सीखा है ना आपको। ये देखो, दिस इज द सॉल्यूशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ px dx। दैट्स ऑल। ठीक है, बस अब ये आपका आंसर आ जाएगा, इसको जैसे भी इंटीग्रेट करना है। बट मेक श्योर कि दिस इज p एंड दिस इज q, ये आपको श्योर करना है। अरे सॉल्यूशन तो यही है ना बेटा, दिस इज द सॉल्यूशन जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, इसको भूल जाओ, वहां पे दिख नहीं रहा ढंग से तो मैंने वापस से लिख दिया। दिस इज द सॉल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ठीक है, प्लस सी, क्यू की जगह जो भी आएगा वो आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह जो भी आएगा वो मैंने यहाँ नीचे लिख दिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ px dx। जैसे यहाँ पे p की जगह कितना है 1 बाय एक्स, q की जगह कितना है साइन x, बस वो फॉर्मूला लगा देना। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, dy बाई dx का सॉल्यूशन ये है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। दैट्स ऑल। तो ये वाली इक्वेशन जब अपन सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें p की जगह आपके पास क्या है 1 बाय एक्स है और q की जगह साइन x है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा e रेज टू द पावर 1 बाय एक्स dx, जो कि x। वही सॉल्यूशन आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख दिया y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू दिस इज q, दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। इंटीग्रेट कर दो, आपका ये आंसर आ अभी। ठीक है, सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। यस बेटा, दिस इज द आंसर विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया आपने, उसको सब्स्टिट्यूट करोगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे e रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर है।
करेक्ट करेक्ट। क्वेश्चन में e raised to the power x square। हाँ, अब इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, वही तो एक्स स्क्वायर को m पुट करेंगे, अब इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। वो एक्स स्क्वायर नहीं रहता तो इंटीग्रेशन में बहुत दिक्कत आती। तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट तो मैं नहीं करवा रहा हूं अभी आपको। इफ यू वांट मैं एक दो क्वेश्चन और दे देता हूं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो लेट मी गिव कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस ऑन दिस। ये कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। तीन क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में दिक्कत ये है, जो फंक्शन है, हाँ, वो क्वेश्चन पे चले जाएंगे बेटा, पहले अपन ये सीख लेते। इस वाले क्वेश्चन ये आंसर्स लिखे हुए हैं ना, ये आंसर है इसका, ये भी आंसर और ये भी आंसर्स, दिस आर द आंसर्स। तो ये जो इक्वेशन आपको पहली इक्वेशन देके रखी है 1/x dy/dx प्लस y इंटू ई की पावर x इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 1 माइनस x इंटू ई की पावर x, ये आपकी इक्वेशन देके रखी। ठीक है, अब ये लीनियर फॉर्मेट में नहीं है, आपको ये जो x है ना, ये x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है आपका लीनियर का, वो यही है। कौन सा? ये जो यहाँ पे लिखा हुआ ये वाला, इस फॉर्मेट में लेके आनी है आपको। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? लिख दूंगा dy/dx प्लस x इंटू ई की पावर x इंटू y, क्योंकि मेरे पास जो फंक्शन p है वो ये आ जाएगा पूरा, और इज इक्वल टू x को मल्टीप्लाई करूंगा x इंटू ई की पावर 1 माइनस एक्स इंटू ई की पावर x। अब ये एक p आ जाएगा और ये q आ जाएगा। अब आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे तो क्या आएगा? e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई की पावर x dx, और इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा।
तो ये आ जाएगा x को डिफरेंशिएबल फंक्शन, ex को इंटीग्रेबल फंक्शन, ये आएगा आपके पास। मतलब e रेस टू द पावर x कॉमन लेने के बाद x माइनस 1, और फिर फाइनल आपका आंसर आएगा, वो आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज e रेस टू द पावर x इंटू x माइनस 1 is equal to integration of integrating factor which is e raised to the power x into x minus 1 into this function which is qx, ठीक है, which is x into e raised to the power 1 minus x e raised to the power x। अब ये तो एज इट इज रह जाएगा। यहां पे आप देखोगे ये x भी एज इट इज रह जाएगा, और e की पावर में जब आप देखोगे तो ऐड होगा, जब e की पावर में ऐड होगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, e की पावर 0 बच जाएगा, राइट। ये x इस x के साथ कटने वाला है क्योंकि एडिशन आने वाला है, और ये 1 ये इस 1 के साथ कटने वाला, पूरा कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, बस आपका आंसर ही आ गया। तो y इंटू e की पावर x में x माइनस 1 मल्टीप्लीकेशन में इज इक्वल टू x का आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये मैच होगा। तो क्वेश्चन हो सकता है देखने में आपको डिफिकल्ट लगे, रहेगा नहीं, कुछ भी यूज हो सकता है, जैसे इंटीग्रेशन टिपिकल चल रहा है, फंडा इस तरीके से काम, ठीक है। सेकंड वाला मैं नहीं जा रहा हूँ, थर्ड वाला मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि थर्ड वाला लीनियर के फॉर्मेट में नजर नहीं आ रहा है, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लीनियर का फॉर्मेट, यू हैव टू कन्वर्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ये देखोगे, आप लिखोगे x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू dx बाई dy। तो नाउ यू कैन इमेजिन इट समथिंग लाइक दिस, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर है, बट यहां पे y की जगह x है और x की जगह y है, ठीक है। तो यहां पे अब आपको जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे तो सबसे पहले तो आपका p फंक्शन होगा -1 और q फंक्शन होगा y प्लस 1, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आप निकालोगे, यहाँ पे ध्यान देना इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए, e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ जो p होता था उसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंट इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि x और y आपस में एक्सचेंज हो गए, राइट, जैसे लीनियर इक्वेशन इन x। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 dy। तो e रेज़ टू द पावर -y आपके पास आ जाएगा। जो सॉल्यूशन आएगा आपके पास जस्ट उसका ऑपोजिट आएगा, जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन क्या लिखते थे, dy बाई dx इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ ये y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे आएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज e रेज़ टू द पावर -y। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर एज इट इज आएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज़ टू द पावर -y इंटू यहाँ पे क्या आ रहा था आपके पास, फंक्शन आ रहा था q, तो q यहाँ पे जो है वो y प्लस 1, और इसको इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा आपको, dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना। नो यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, नोट कर लो इसको। तो x और y में कभी भी इंटरचेंज हो रहा तो चीज ध्यान रखना। लास्ट वाला मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ, बताओ, लास्ट वाला अगेन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं इसको पूरा वापस से लिख देता हूँ। इफ यू आर गेटिंग समथिंग लाइक
dx by dy plus p in y into x is equal to qy। अभी जो अभी तक आपने देखा था वो ये देखा, dy by dx plus px y, इसका आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे, राइट? कितना आता था? e raised to the power इंटीग्रेशन ऑफ px dx, और इसका सॉल्यूशन क्या आता था? सॉल्यूशन आता था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय फंक्शन qx dx। डेफिनेटली कांस्टेंट को फाइनली आपको ऐड करना, ठीक है? ये आपका सॉल्यूशन आ रहा था। इसको सॉल्व कर रहे हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ पी वाई डी वाई, डेफिनेटली y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा वहां x के रेस्पेक्ट, एंड सॉल्यूशन कितना आएगा इसका? सॉल्यूशन आएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y की जगह x आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय q जो कि y का फंक्शन होगा डेफिनेटली dy। तो ये इतना सा अंतर है दोनों में बस, ठीक है? तो इसको नोट कर लो आप। ये ओवरऑल कंक्लूजन है पूरा का पूरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। जनरली तो आपको यही मिलेगा, y वेरिएबल में आएगा, x में भी आपके पास आ सकता है। इसको नोट कर लो, इसी का एग्जांपल ये थर्ड, ये क्या है, इसी का एग्जांपल ये थर्ड वाला, ठीक है? सेकेंड वाला आप लोग करना, थर्ड वाले का भी फाइनल आंसर आप निकालना, फर्स्ट वाले का मैंने निकाल दिया। बढ़ जाऊं आगे? ये ओवरऑल थियरी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हम अभी पढ़ रहे हैं, ये भी आपने देख लिया। नाउ द नेक्स्ट इज दिस आर कन्वर्टेबल टू लीनियर। These are not linear differential equation, but these are convertible to differential equation. किस टाइप का फॉर्मेट है मैं आपको बता देता हूं। dy by dx, ओवरऑल थियरी वाला पेज देख लो पहले, ये रहा। तो dy by dx इज इक्वल टू ये फंक्शन तो 1 by x है, ठीक है? और इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूं, ये जो y की पावर 6 है इसको डिवाइड कर देता हूं, तो मुझे मिलेगा 1 अपॉन में y की पावर 6 dy by dx प्लस 1 by x, फंक्शन मेरे पास जो है वो है, ये 1 अपॉन में y की पावर 5 आ जाए, चलेगा? आई डिवाइडेड इट बाय y की पावर 6, ठीक है? नो व्हाट आई हैव टू डू इज आई विल सब्स्टिट्यूट 1 अपॉन में y की पावर 5 इज इक्वल टू m। So what I will get after differentiating, I will get -5 divided by y की पावर 6 dy by dx is equal to
डीएम बाई डी एक्स। तो इनफैक्ट आपको ये जो आपकी प्रॉब्लम है ये हो जाएगी सॉर्ट आउट आपकी क्यों? क्योंकि आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग दिस इक्वेशन विल कन्वर्ट टू, आप थोड़ा सा नोटिस करो, हमेशा ये मिलना है, ठीक है। तो ये पूरा हो जाएगा -1/5 डीएम बाई डी एक्स प्लस 1/x को तो छेड़ा ही नहीं है हमने, और ये 1 बाय ये पूरे को क्या लिख सकता हूं, m, इसको मैंने लिख दिया m इज इक्वल टू भी कुछ छेड़ा नहीं है, और ये -1/5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आई विल गेट dm बाई डी एक्स -5 बाय, या p की जगह आप यहां पे माइनस डाल दो, ये आ गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आ गई स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एम। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो और सॉल्यूशन निकालो, दिस इज कन्वर्टेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इनफैक्ट जो इस टाइप की इक्वेशन होती है ना, dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू वाई की पावर एन, यहाँ एन की जगह 6 था। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को नाम दिया हुआ है, मतलब आई थिंक बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। Bernoulli's differential equation, or you can say it is reducible to linear differential equation as well, doesn't matter, particular pattern है। जब यहाँ पे y की पावर, देखो यहाँ y की पावर 6 था, अगर y की पावर 7 होता तो भी ये सॉल्व हो जाती, y की पावर 8 होता तो भी ये सॉल्व हो जाती। सिर्फ ये ध्यान रखना कि आपको m जो सब्सटीट्यूट करना है ना, वो पूरा यहाँ वाला पार्ट आएगा, उसको m सब्सटीट्यूट कर देना, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्टेबल टू लीनियर। आपको ऐसे नॉर्मल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कन्वर्ट करने के लिए अगर आ गया तो क्लिक नहीं होता कैसे उसको मैनिपुलेट किया जाए। हाँ, ये तो पूरा पैटर्न ही वही, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो बेटा। अगर आप इसको करना चाहो ना तो देखो इसको कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 1 बाय वाई की पावर एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू 1 में वाई की पावर एन -1 बचेगा और क्यू एक्स, एंड नो सब्सटीट्यूट दिस टू। उसके बाद आपको सब्सटीट्यूशन क्या करना है, 1 में y की पावर n-1 को क्या सब्सटीट्यूट करना, m सब्सटीट्यूट करना, यू विल गेट दिस इक्वेशन विल कन्वर्टेड बट टू लीनियर डिफरेंशियल, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसीजर टू सॉल्व। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, मतलब जो हमने एग्जांपल लिया वो इसी पैटर्न का है, सिर्फ n की जगह 6 है और कुछ। This is what you need to substitute. और इसी इक्वेशन का नाम दिया है इन्होंने बर्नौलीज डिफरेंशियल।
हाँ कर लेंगे डिस्कस, बट बेटा पहले अपन ये कर लें कंप्लीट। चलो क्लियर है ये बेटा पूरा। तो ये सब्स्टिट्यूशन बनोलिस याद रखना, dy by dx इक्वल टू x sin 2y इक्वल टू x क्यूब cos स्क्वायर y। ये लीनियर दिख नहीं रही, बट ये कन्वर्ट होगी लीनियर। इसका कोई नाम नहीं है, बट ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि लीनियर टाइप की नजर आ रही, बट लीनियर के फॉर्मेट में नहीं है। आपको समझ में आ रहा होगा क्यों नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या चाहिए रहता है, आपको चाहिए रहता है p इंटू वाई, वाई तो है ही नहीं, यहाँ पे पूरा फंक्शन x में चाहिए रहता है, q जो कि फंक्शन x में चाहिए रहता है वो है नहीं, कुछ मैनिपुलेशन लगेगा। अब मैनिपुलेशन क्या लगेगा, तो मैं 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर y से डिवाइड कर देता हूं। हाँ, दिस इज द थर्ड टाइप इन लीनियर, दिस इज नॉट द टाइप, दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हुए नजर आए। आई हैव डिवाइडेड इट बाय कॉस स्क्वायर y, तो ये वाला जो कॉस स्क्वायर y है यहां से गायब होके इसके साथ चिपक गया डिनोमिनेटर में, और इसके साथ भी चिपक गया डिनोमिनेटर। ये आ जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर y dy बाय dx प्लस ट्वाइस ऑफ x, एक cos y से एक cos y कैंसिल हो जाएगा, आपके पास कितना बचेगा, ट्वाइस ऑफ x इंटू 10y इक्वल टू एक्स क्यूब। नाउ सब्स्टिट्यूट 10y is equal to m. What you will get is sec square y dy by dx is equal to dm by dx. Now it is converted to linear differential equation, dm by dx plus twice of x into m is equal to x cube. Clear? अब तो आप सॉल्व कर ही लोगे। तो ऐसा दिमाग आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन लगाना पड़ेगा बेटा, है ना, तो थोड़ी प्रैक्टिस करनी जरूरी होगी इसकी।
कौन सा, ये सॉल्व नहीं हो रहा क्या? यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा? e raised to the power integration of 2x dx, which you will get e की power x square plus x e की power x square. So the your solution would be y into e की power, sorry, not y, m into e raised to the power x square is equal to integration of e raised to the power x square x cube dx. Now substitute e की power x, not e की power x, x square is equal to m. So you will get x dx is equal to dm by 2. So you will get it like m into e की power x square integration of e की power m into m into dm by 2. क्योंकि x क्यूब को एक x तो इसके साथ ले जाएंगे तो x dx निकल जाएगा और x स्क्वायर को मैं m पुट कर दूं, अब हो जाएगा, अब तो हो जाएगा। जस्ट गिव मी 2 more minutes ना, 2 क्वेश्चन मेरे को चाहिए यार, थोड़ा इसका ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन का ना, 2 मिनट रुकना फिर मैं बता। जब तक आप ऐसा करो, जो क्वेश्चन मैंने छुड़वाया है उसको अटेम्प्ट कर लो। ये जो क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था ना एक, ये वाला सेकंड वाला अटेम्प्ट कर लो। गिव मी 2 or 5 minutes, 2 to 5 minutes। मेरे को 3-4 पैटर्न के क्वेश्चन कराने एंड देन आई विल एंड द चैप्टर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो।
चलो अब आ जाओ इधर, देखो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या, डेफिनेशन देख लेते हैं। Any curve which cuts every member of the given family, which cuts every member of a given family of curves at right angle. Any curve which cuts every member of the given family of curves at right angle is called an orthogonal trajectory of the family. ये थोड़ा सा आपको डेफिनेशन में दिक्कत देगा, आप एग्जांपल की समझो। इस अगर कोई कर्व ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक कर्व है फैमिली ऑफ सर्कल। इसका अगर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आपको निकालना है तो इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी जो होगा वो ये होगा। क्यों होगा, ठीक है, ये क्यों होगा, क्योंकि इस फैमिली की जितनी भी कर्व्स होंगे, इस फैमिली y इक्वल टू एम एक्स इज अ फैमिली, m की अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग लाइन आने वाली है, राइट। तो y इक्वल टू एम एक्स इज अ फैमिली। इस कर्व को आप जब भी प्लॉट करोगे, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ m में बी, डजेंट मैटर, ये जो लाइंस आएंगी, ये जो भी लाइंस आएंगी वो आप नोटिस करोगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इस कर्व से परपेंडिकुलर होगी। मतलब एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द लाइन, द फैमिली ऑफ लाइंस इज परपेंडिकुलर टू द कर्व सर्कल, ठीक है। अब वो डेफिनेशन को वापस से देखो, एनी कर्व, एनी कर्व which cut every member of a given family of curves at right angle, कोई भी कर्व जो कि एक फैमिली ऑफ कर्व्स को राइट एंगल पे कट करता हो is called the orthogonal trajectory of the family, is called the orthogonal trajectory of the family, ठीक है। तो कोई भी कर्व है उसकी अगर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आपसे पूछी जा रही है, आपसे क्वेश्चन कैसा आएगा, हाँ, इट्स फैमिली ऑफ नॉर्मल फॉर सर्कल, for different type of for different type of curves the orthogonal trajectory would be different. For this circle it is y equal to mx, और अदरवाइज कोई दूसरा सर्कल होता, मान लो अगर सर्कल ये होता x माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, देन any straight line which is passing from a comma b, तो y माइनस b is equal to m into x minus a orthogonal trajectory होती। This is the orthogonal trajectory. आया समझ में। तो फैमिली ऑफ कर्व्स था सर्कल और उसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर है, ये फंडा क्लियर है। पहले फंडे को इसको नोट कर लो बेटा, तरीका कैसे निकालने का वो मैं बताता हूँ।
हाँ नहीं, बर्नौलीज करके नाम लेके नहीं होगा सिलेबस में बेटा, बट क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, क्योंकि एक सब्सटीट्यूशन ही लग रहा है ना, अलग से कुछ लग नहीं रहा, तो दे कैन आस्क। अच्छा, ये मेथड देके रखी हुई है और एक क्वेश्चन देके रखा हुआ। मेथड क्या है? मेथड सिंपल है, बता देता हूँ एक बार। फंक्शन आपको एक्सप्रेशन देके रखा है एक्स वाई सी में, जैसे कि ये देके रखा हुआ, वेयर सी इज आर्बिट्ररी पैरामीटर, आपको पता ही है सी इज एन आर्बिट्ररी पैरामीटर ऑफ द गिवन फैमिली। इसका क्या करोगे, इसके डिफरेंशियल इक्वेशन आप निकाल सकते हो, फाइंड द डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड देन एलिमिनेट सी। मतलब आप जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लो। वही बोला ना, हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते टाइम करते क्या है, पैरामीटर को रिमूव कर देते हैं, तो ये भी यही बोल रहा है, पैरामीटर को रिमूव कर दो एंड देन फाइनली यू हैव टू डू दिस, रिप्लेस dy by dx by dx by dy। उसी इक्वेशन में dy by dx को dx by dy से रिप्लेस करके देन अगेन इक्वेशन निकाल, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके जो कर्व की इक्वेशन आएगी दैट वुड बी योर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। सो द मेथड इज dy by dx को यू हैव टू रिप्लेस by dx by dy। इसको फाइंड, इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी विद दिस मेथड सॉल्व करके देखो क्या आएगा।
हो गया क्वेश्चन। जैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल गेट 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। नाउ रिप्लेस dy बाई डी एक्स बाई डी एक्स बाई डी वाई एंड देन सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। रीजन में नहीं घुस रहा हूं अभी मैं, ठीक है, रीजन में नहीं घुस रहा हूँ, मतलब आपको पता है परपेंडिकुलर का फंडा है तो m1 m2 इक्वल टू -1 से घुसना पड़ेगा, बट ठीक है अभी के लिए वी कैन neglect it. You just learn how to find out orthogonal trajectory and what does this mean. ln y minus ln x plus c, ln y plus ln x एक सेकेंड। हाँ नहीं यार, ये तो सर्कल इसका एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर टाइप का क्यों आना चाहिए? नहीं एक सेकेंड ना, यहाँ पे यार एक माइनस मिसिंग, जस्ट अ सेकेंड। इसकी जगह आई थिंक माइनस आना चाहिए, पता नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया, कॉपी पेस्ट किया, बट माइनस आना चाहिए। माइनस डी एक्स बाई डी वाई से रिप्लेस करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब एक बार करके देखना तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आना चाहिए, ये प्लस आना चाहिए, ये प्लस आना चाहिए, ये प्लस आना चाहिए। तो अब आपके पास आएगा ln ऑफ y कुछ ही आ जाएगा, एंड इनफैक्ट इसको ऐसा लिख सकते हो ln ऑफ y ln ऑफ x इंटू m, है ना, लिख सकते हो ना। c को log m log k ले लो और यू कैन सिंप्लीफाई, सो y इज इक्वल टू mx टाइप किया है। वही भाई यहाँ पे थोड़ा सा गलत था, ये dy बाई डी एक्स माइनस डी एक्स बाई डी वाई से रिप्लेस कर रहा हूँ, माइनस डी एक्स बाई डी वाई से। जहां से मैंने उठाया एक्चुअली जो सोर्स था उसमें टाइपिंग एरर था।
उसमें m1 m2 -1 का फंडा भी सही से जाएगा। कौन सी लास्ट स्टेप में यही बेटा समझ में, ये वाली, दिस वन। इसमें कुछ नहीं किया बेटा, देख c को लिख दे तू, log k लिख सकती है, कांस्टेंट है, या log m लिख दे, लिख सकती है, m कोई भी एक कांस्टेंट, तो log a प्लस log b इस log a भी, फिर दोनों log वाला घटा दिया, y इक्वल टू mx। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना और वापस से चेंज करना। एक और क्वेश्चन है आगे, इसको जल्दी से सॉल्व कर लो, इसको भी, y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकाल लो इसके भी। सो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी इंटू 2x आएगा, और ये माइनस, इसको रिप्लेस कर दूंगा मैं माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी एक्स। रिप्लेस करने के पहले ये c को तो रिमूव करना पड़ेगा, तो मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू सी, की जगह मैं पुट कर दूंगा dy बाई डी एक्स इंटू 1/2x into x square. So my differential equation would be y is equal to x by 2 into dy by dx. Now replace dy by dx by minus dx by dy. So for finding out orthogonal trajectory, y is equal to x by 2 और ये आ जाएगा आपके पास minus dx by 1. So therefore finally ये convert हो जाएगा आपके पास 2y dy minus x dx, इंटीग्रेट करोगे तो 2 बाहर, y स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 को इधर लेके आएंगे, y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 ये ऑर्थोगोनल। तो बस आएगा तो यही आएगा आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालना। ये चैप्टर जो है पूरा प्रैक्टिस का है बेटा, जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज्यादा, क्योंकि फंडे इजी है समझना, जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल, सारी इजी है समझना, सॉल्व करने में प्रैक्टिस लगेगा। चलो नेक्स्ट फंडे पे जा रहा हूँ, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के बाद में कुछ ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन होते हैं बेटा इस चैप्टर में। ठीक है, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन, ये वाला पार्ट मैं आपको टाइम नहीं दूंगा लिखने का, बट मैं बता दूंगा क्या है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। शीट भेज दिया बेटा मैंने तन्वी ग्रुप में, आप देखो मैंने अभी शीट भेज दी है, सॉल्यूशन भी भेज दूंगा उसका। ठीक है, वो शीट कंप्लीट करो। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, राइट, इनके बारे में बात कर चुके हैं हम। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, एओडी में अपन बात कर चुके हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जो क्वेश्चन आते हैं ना किस वैरायटी पे आएंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या यूज आएगा वो मैं बता देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट रखो। वैसे तो ये सारी चीजें आपके नोट्स कॉपी में लिखी हुई होगी। हाँ, एओडी में ही अपन ने निकाला था ना, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट, वही फंडा सेम, यही तो डायग्राम बनाया था अपन, यही वाला डायग्राम ऐसे ही कुछ बनाया था। यहाँ से ये लेंथ ऑफ टेंजेंट बोल दिया था,
ये वाली लेंथ ऑफ नॉर्मल हो गई थी, है ना, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये हो जाएगी आपकी लेंथ ऑफ सबटेंजेंट और ये हो जाएगी लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ये एंगल थीटा मान लो, दिस एंगल इज थीटा, तो थीटा के टर्म में आप सबको निकाल लो। थीटा या इन्होंने यहाँ पे साई मान लिया है एंगल, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, dy बाई डी एक्स साई मान लिया है तो अपन साई मान लेते हैं। ये एंगल साई और इसके टर्म में ये एंगल 90 माइनस साई होगा इन दैट केस, ये वाला। बट ठीक है, जैसे अपन ने निकाला था वही फंडे से आपको निकालना है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल। इसमें मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ। ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व फॉर व्हिच द कार्टेशियन सबटेंजेंट वेरीज एज द रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एब्सिस। सब टेंजेंट को वेरी करा रहा है वो रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एब्सिस। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द, और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कार्टेशियन सब टेंजेंट। सब टेंजेंट का y इंटू डी एक्स बाई डी वाई, तो y इंटू डी एक्स बाई डी वाई is directly proportional to this. So y into dx by dy is equal to k times, मान लेते हैं k times of x square. So therefore this is x square dx is equal to k dy by y. X cube by 3 is equal to k ln y plus c. हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पीडीएफ भेज दिया ना बेटा मैंने, आपके ग्रुप पे डाला है, अभी भेजा है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 वाला ना। उसको सॉल्व कर लो, आपका काम हो जाएगा बेटा। उसका सॉल्यूशन भी मैं देख लूंगा, होगा मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी भेज दूंगा।
नेक्स्ट क्लास का देखता हूँ बेटा, अगर मेरे को लगा तो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इसके। एक और मेरे को चीज आपको बतानी है इसमें, वो भी बता के खत्म करता हूँ। देखो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है, क्या बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, क्वेश्चन देखना, वैसे तो ये आप फिजिक्स में कर चुके हो, कर लेते हो, पर भी मैं आपको बताता हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन is directly proportional to the population at that particular time. At that particular time. ठीक है, और कुछ इंफॉर्मेशन देके रखते हैं उसमें, मैं बता दूंगा आगे जैसी जैसी जरूरत पड़ेगी। बट इस केस में क्या होता है कि पॉपुलेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन is directly proportional to population at that particular time, is directly proportional to y. तो you can say that कि dy by dt is equal to कितना आ जाएगा, ky आ जाएगा। सो यहां से आप ये लिख सकते हो dy by y is equal to kt dt। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दो आप, dy by y is equal to integration of k dt। ठीक है, अब ये जो टाइम है, ये जो टाइम है, ये टाइम जब जीरो है, मान इनिशियल स्टेज पे टाइम जीरो, तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम पे पॉपुलेशन सपोज आपको दे के रखिए वाई नॉट, वाई नॉट इज द पॉपुलेशन एट द स्टार्टिंग। ठीक है, और टाइम टी तक जाते जाते पॉपुलेशन वाई हो गई, तो आप इसको लिख सकते हो कि एल एन ऑफ वाई माइनस एल एन ऑफ वाई नॉट इज इक्वल टू के इंटू टी। तो इनफैक्ट ये आ जाएगा एल एन ऑफ वाई बाय वाई नॉट इज इक्वल टू के टी, और एल एन ऑफ वाई और वाई बाय वाई नॉट आपके पास आ जाएगा ई की पावर के टी, एंड इनफैक्ट वाई इज इक्वल टू आ जाएगा, ये रिलेशन आ जाएगी आपके पास। किस किस के बीच में रिलेशन आ जाएगी, तो भाई वाई नॉट जो इनिशियल पॉपुलेशन थी, वाई जो पॉपुलेशन एट पर्टिकुलर टाइम टी है। अब इसके बेसिस पे कुछ इंफॉर्मेशन देके रखते हैं, ये स्टैंडर्ड रिलेशन बोल सकते हो आप, वैसे जब भी क्वेश्चन देंगे आपको बता दिया जाएगा, है ना, ये चीज आपको हमेशा एक्सप्लेन कर दी जाएगी। एंड नॉट ओनली चेंज ऑफ पॉपुलेशन, जो रेडियो एक्टिव डीके होगा ना, उस पर भी क्वेश्चन बना सकते हैं। रेडियो एक्टिव डीके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी अवेलेबल एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ऐसा ही होता है ना, मैं भूल गया हूँ, बट शायद ऐसा ही कुछ होता है, ऐसी कुछ रिलेशंस बनती भी हैं उसके अंदर जो फॉर्मूलेज आते हैं। तो इट इज जस्ट कि ये बताने का रीजन ये था कि समवेयर वी आर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट आप बोल सकते हो इसको, बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ी बात है। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको कुछ निकालने को दे सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे मिल नहीं रहा अभी, तो मैं करा दूंगा क्वेश्चन आपको, आपको मैंने शीट भेजी, शायद उसमें होना चाहिए कहीं ना कहीं, बट ठीक है, वो सॉल्व करना। मतलब मैं जस्ट ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसके अलावा जो चीजें आएंगी आपको ऐसा लगेगा, बट उनको कि नहीं पड़ी हुई है ऐसा कुछ, तो बट उनको सॉल्व करोगे तो समवेयर दे विल बी गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट, और डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना पैटर्न आपने सीखा है, ठीक है, जितना पैटर्न आपने सीखा है, मतलब बोले तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, लीनियर, रिड्यूसिबल टू लीनियर, बस यही है जो आपके सिलेबस में। ठीक है,
बर्नौलीज अपन ने देख लिया, दैट इज आल्सो रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी भी इनफैक्ट शायद सिलेबस में नहीं होगा, बट क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कहीं कहीं, तो बता दिया। तो जो भी कहीं भी रहेगा, जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी, वर्ड प्रॉब्लम भी रहेगी, तो इनडायरेक्टली दे विल बी कन्वर्टेड टू डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आपको इस फंडे पे लेके कुछ तो सॉल्व करनी रहेगी। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई रहेगी, जिसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है कि ठीक है, अगर ये इन्फॉर्मेशन देके रखी हुई है तो हम किस तरीके से प्रोसेस करेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द पॉपुलेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट पर्टिकुलर टाइम, देन dy by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। ये रेट ऑफ चेंज भी बोल सकते हो आप। और यहाँ पे कांस्टेंट k लगाया, प्रोपोर्शनलिटी साइन अलग हटाया, तो dy by y इज इक्वल टू k dt आ गया। इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, एट टाइम जीरो माई पॉपुलेशन इज y नॉट। इनिशियल जीरो टाइम पे, मतलब जिसको टाइम रेफरेंस हम लोग यूज कर रहे हैं, जीरो टाइम पे y नॉट इज द पॉपुलेशन, टाइम t पे अगर पॉपुलेशन y है तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर दी। ये रिलेशन आ गया अपने पास बेटा। अब ये रिलेशन के बेसिस पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन दूसरी दे के रखी होगी यहाँ पे, क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। तो ऐसे रेडियो एक्टिव डीके पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन पे भी आ सकते हैं, या और भी कुछ भी बना के वो लोग दे सकते हैं। तो आप वो शीट सॉल्व करना, मेरे पास सॉल्यूशन होने चाहिए उसके, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा। डिफरेंशियल इक्वेशन के एक दो क्वेश्चन आते हैं बेटा, ज्यादा पार्ट नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन पे। आपको क्या है, आप आपके बोर्ड्स के लिए प्रैक्टिस कर लोगे, ये शीट कर लोगे, काम हो जाएगा, इससे ज्यादा मत करना। ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि क्वेश्चन कितना भी टफ आ सकता है आपको पता है, बट एक बेसिक लेवल तक की तैयारी आप जरूर कर लेना। आपके बोर्ड्स की बुक और ये जो शीट मैंने भेजी, इतना कर लोगे तो 70% चांसेस है कि मेंस का क्वेश्चन भी हो जाएगा। इतना टफ नहीं आता मेंस। चलो देन आई विल एंड द लेक्चर टुडे। मेंस के सिलेबस पे बात करेंगे।